इंडिया न्यूज द्वारा आयोजित वी वांट वुमेन कॉन्क्लेव में शामिल थी और वहां पर दिग्गजों को संबोधित करती हुई नजर आ रही थी। आगे बढ़ते खबरों में आपको बता दें, रांची में छात्रों का विधानसभा घेराव प्रदर्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 750 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है। सुरक्षा के लेकर पुलिस बल भी वहां पर तैनात है। 500 जैप और आईआरबी और 200 महिला पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो देखिए, रांची में आज होने वाले विधानसभा घेराव को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रांची पुलिस के मुताबिक करीब 500 जैप और आईआरबी जवानों के साथ 200 महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। हर परिस्थिति से निपटने को लेकर तैयारियां जो तेज हो रही है, फुल स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बल भी मौके पर बुलाया जा सकता है, इसको लेकर भी तैयारी तेज है। और विधानसभा परिसर के आसपास बैरिकेडिंग करके सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया है। तो जरा आप इन तस्वीरों को देखिए, बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस फोर्स तैनात है। जरा इन तस्वीरों में देखिए और यहां पर तिरंगा हाथों में लिए किस तरह से विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। आप जरा देखिए, बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बैरिकेडिंग शुरू करने और करीब 750 मीटर के दायरे में देखिए यहाँ पर निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया। 163 धारा लागू कर दिया गया। यहाँ पर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि छात्रों की ओर से शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आश्वासन दिया गया है, लेकिन अगर किसी तरह के उपद्रव या फिर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और इसी के तहत यहाँ पे देखिए बैरिकेडिंग हो रही है और फिलहाल आप देख सकते हैं, देखिए जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं उसके ऊपर छात्र चढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, हाथों में तिरंगा लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण घेराव करेंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे, लेकिन बावजूद इसके जो देखिए पुलिस प्रशासन है वो वहां पर सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से मौजूद है। रूट डाइवर्ट किया जा सकता है, इसको लेकर भी जो बातें हैं वो कही गई यदि दबाव ज्यादा बढ़ता है। तो जरा इन दो तस्वीरों को आप देखिए, सोरेन सरकार के खिलाफ, हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जो बवाल, जो गुस्सा वहां पे छात्रों में देखने को मिल रहा है वो आप तस्वीरों से तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। हल्ला बोल है रांची विधानसभा को घेरने को लेकर। यहाँ पे तमाम छात्र जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं। दबाव यदि बढ़ता है तो डाइवर्ट किया जाएगा रूट, इसको लेकर भी तैयारियां हो चुकी है। और एक एक करके आप जरा देखिए, एक तस्वीर तो आपने दिल्ली के जंतर मंतर पर देखी, क्या बवाल वहां पर मचा, जो प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि आपको बता दें, यहां पर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी यहां पर मौजूद है, उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि ये कोई दिल्ली का जंतर मंतर नहीं है कि यहां पे कोई बवाल होगा, हम यहां पे उग्र प्रदर्शन करने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से केवल अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, जो कि सरकार के साथ हमने बैठक तो की, बातचीत तो 3 दौर की हुई है लेकिन बेनतीजा निकली है, इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस बल बहुत भारी मात्रा में वहां पे पुलिस फोर्स तैनात है और अपने हाथों में देखिए तमाम जो छात्र हैं वहां पे तिरंगा लिए हुए हैं। तो शांति को लेकर भी कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहे हैं कि हम यहाँ पे बवाल नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी यहाँ पर उग्र प्रदर्शन करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगों को लेकर, जायज मांगों को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और आश्वासन जो हमें दिया गया है उस प्रकार से हमें आगे बढ़ने दिया जाए, हमें रोका ना जाए, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं, हम इस धांधली से परेशान हैं। हमारे यहाँ लीक तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से ओएमआर शीट में आपने देखा होगा जो खबर थी जेपीएससी एग्जाम में क्या हुआ है, ओएमआर शीट में जितने अंक एक विद्यार्थी को नहीं मिले उससे ज्यादा अंक वहां पर दर्शाए गए और इस प्रकार से गड़बड़ी हुई। जो मान्य स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने साल भर कड़ी मेहनत की, उनके कहीं ना कहीं उनके देखिए मेहनत पर पानी जो है वो फिरता हुआ यहाँ पर नजर आया, क्योंकि उनकी मेहनत तो पानी में चली जाएगी ना यदि यहाँ पर छिटपुट नंबर लाने वाला वो छात्र जो ढंग से पास तक नहीं हो पा रहा है, यदि ओएमआर शीट में उसके नंबर बढ़ा दिए जाए और इस प्रकार से ये धांधली हो, तो जरा आप समझिए कि कल को लेकर कौन इन तमाम नौकरियों में, इन पदों पर कौन भर्ती लेगा जो कि गलत तरीके से आगे बढ़ा है। मनीष मेहता हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। मनीष, जरा बताइए ग्राउंड पर क्या तस्वीरें हैं। छात्रों की ओर से कहा गया है शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन किस तरह से मौजूद है वहां? देखिए, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ये हो गई है कि एक तरफ जहां रांची पुलिस और तमाम पुलिसिया महकमा जो है विधानसभा मार्च को रोकने के लिए या फिर कहा जाए कि एक सुरक्षा घेरा यहाँ पर बनाने में लगी रही, पूरी की पूरी फोर्स यहाँ डिप्यूट रही, वहीं दूसरी तरफ
बीजेपी के जो नेता है वो मुख्यमंत्री के आवास के सामने धरने पर बैठ गए। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो रांची पुलिस और झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज हो चुका है इस वक्त, क्योंकि 11 बजे से विधानसभा का सत्र शुरू होना है और उसमें शरीक होने के लिए सीएम को विधानसभा के लिए अपने आवास से निकल करके यहाँ पर आना है, सीएम हाउस से निकल करके विधानसभा आना है। लेकिन इस बीच एक तरफ छात्रों का मार्च होना है जो कि यहाँ पर पहुंचेगा, और दूसरी तरफ छात्रों के मार्च के इधर बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, बड़े चेहरे, चाहे बाबूलाल मरांडी हो या फिर तमाम विधायक और बड़े नेता जो है वो इस वक्त सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि एक बड़ा सुरक्षा चूक यहाँ पर रांची पुलिस से, और अगर रणनीतिक रूप से देखी जाए तो बीजेपी ने यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, क्योंकि यहाँ पर कोई सोच भी नहीं पाया था कि ऐसा बीजेपी इस तरह का स्टेप उठाएगी। और इस प्रोटेस्ट में एक तरह से अपने सपोर्ट की उन्होंने बात तो कही थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो खुद धरने पर बैठ जाएंगे और वो भी सीएम हाउस के सामने। तो निश्चित रूप से ये जो रणनीति है इसने सबको चौंकाया है। और ये तो मनीष, यानी कि ये पूरी तरह से औचक एक प्रदर्शन देखने को मिला है बीजेपी की ओर से, अचानक ये प्रदर्शन हुआ है। बड़ी खबर जो है वो बीजेपी का सीएम आवास का घेरना हो गया है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो धरना है वो है, ये देखिए, ये पहली बैरिकेडिंग है, यहाँ पर आपको प्रोटेस्ट नजर आ रहे हैं और बाकायदा यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पर कोशिश की गई है कि यहाँ तक जो है छात्रों को अलाउ किया गया है कि वो यहाँ पर आए और अपनी शांतिपूर्ण मार्च को पूरा करें। लेकिन जैसा कि ने कहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तमाम बड़े अधिकारी जो है इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मार्च को जो है पीसफुली जो है निकाल लिया जाए। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा चैलेंजेस जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने सीएम आवास के सामने धरना दिया है, उसके बाद एक बड़ा चैलेंज बन गया है कि इस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्वक निकाल लेना। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा का पुराना विधानसभा परिसर की भी बात करें तो वहां पर बड़ी संख्या में जो है छात्र जो है उनका जुटान हो गया। थोड़ी देर में वो विधानसभा से, पुराने विधानसभा से नए विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। जी तो मनीष, ये औचक जो प्रदर्शन देखने को मिला है बीजेपी का, क्योंकि पता नहीं था कि वो भी यहाँ पे प्रदर्शन में जुट जाएंगे, तो अभी ग्राउंड पर क्या परिस्थितियां हैं? मतलब पूरी तरह से घेराव कर लिया गया है, क्या मांगे हैं? बाहर नहीं निकलने देंगे सीएम को घर से विधानसभा में बैठने के लिए? जिस रास्ते से मुख्यमंत्री जो है निकलते थे, यानी कि जिस गेट से निकलते थे उस गेट के एकदम ठीक सामने, यानी कि अगर वो जो पैसेज है जहां से उसको मतलब कि मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने आईपीआरटी की बिल्डिंग है, यानी कि बैक डोर की अगर हम बात करें, और वहां से जो पैसेज है एकदम पैसेज के पास वो लोग जाकर के बैठ गए। और ये जो सरप्राइज एलिमेंट बीजेपी के नेताओं ने दिखाया है या फिर दिया है, जिसने सबको चौंकाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पूरे एरिया में इस तरह से प्रोटेस्ट करने की इजाजत किसी को नहीं है। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि रांची पुलिस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज हो गया है कि आखिर मुख्यमंत्री आवास तक तमाम जो विपक्ष पार्टी के जो नेता हैं वो कैसे पहुंच गए। दूसरी बड़ी बात यह है कि 11 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू होगी, तो ऐसे में सीएम कैसे आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि दूसरे गेट्स है वहां से भी वो आ सकते हैं, लेकिन रेगुलर जिस गेट को वो यूज करते थे वहां पर बीजेपी के नेताओं ने धरना दे दिया है। दूसरी अहम बात यह है कि यहाँ पर लगातार सुरक्षा घेरा जो है वो बढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बाकायदा जो है यहाँ पर वाटर कैनन की भी व्यवस्था की गई है, गाड़ियां जो है लगी हुई है, और एक गाड़ियां नहीं है, इस तरह की मल्टीपल गाड़ियां, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर मल्टीपल बैरिकेडिंग्स किए गए हैं और वहां पर कटीले तारों के जरिए भी जो है रोकने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है, साथ ही साथ बैरिकेडिंग भी की गई है। और रांची के सिटी एसपी पीयूष राणा ने जब इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत, लेकिन मनीष देखिए, यहाँ पर छात्रों की ओर से कहा गया था कि ये राजनीति से अछूता रहेगा पूरा का पूरा प्रदर्शन, तो कहीं ना कहीं ये औचक प्रदर्शन करके और धरने पर बैठकर बीजेपी उन छात्रों की मुश्किलें नहीं बढ़ा रही है जो लगातार कहे हैं कि किसी को मंच नहीं दिया जाएगा राजनीति के लिए? देखिए, बीजेपी के नेताओं से जब इस मामले में सवाल किया गया तो उनका साफ कहना था कि जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के सामने बैठ सकते हैं तो हम मुख्यमंत्री आवास के सामने क्यों नहीं बैठ सकते? इसमें क्या असंवैधानिक है? क्योंकि हम तो छात्रों की बात को सरकार के समक्ष रख रहे हैं, हम तो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि छात्रों की जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। और यही वजह है कि हमने ये फैसला लिया है कि हम सिर्फ नैतिक समर्थन नहीं देंगे, हम भी छात्रों की तरह सड़कों पर उतरेंगे और बाकायदा जो है आप मुख्यमंत्री आवास के सामने वो धरने पर बैठ गए। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो तस्वीरें जंतर मंतर पे हमने देखने को मिली थी या फिर दिल्ली में सीजेपी के प्रोटेस्ट के दरमियान देखने को मिली थी, और जो स्ट्रैटेजी राहुल गांधी ने अपनाई थी, कांग्रेस पार्टी ने अपनाई थी, उसकी एक झलक जो है हमें यहाँ पर
कहा जा सकता है कि रांची के मुख्यमंत्री आवास में देखने को मिली है। सेम स्ट्रैटेजी है, कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्रॉपर सूचना नहीं थी और अचानक से उन्होंने चौंका दिया इस धरना को देख करके। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये जो आज का ये जो प्रोटेस्ट है बीजेपी ने, इसमें सरप्राइज एलिमेंट भी था, इसने चौंकाया भी है और इसने एक तरह से इस विरोध में अपनी एक तरह से विरोध दर्ज कराने का एक तरीका भी है और समर्थन देने की भी बात है। जी बिल्कुल मनीष, लेकिन देखिए एक तरह से टिट फॉर टैट यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन यदि हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन की बात करें तो वहां की बात ही अलग थी। अभिजीत दीपके खुद तमाम राजनीतिक पार्टियों के पास जाकर नेताओं से मिल रहे थे, आ जाइए थोड़ा इसको प्रचार प्रसार कर दीजिए, ये बोलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो छात्रों ने साफ कर दिया है कि हम किसी को वो मंच प्रदान ही नहीं कर देंगे, हम केवल अपनी बातों को लेकर, जायज मांगों लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, रांची और दिल्ली के आंदोलन में हम कह सकते हैं कुछ बेसिक जो अंतर है वो यही देखने को मिला है कि यहाँ पर किसी तरह का अभद्र टिप्पणियां नहीं की गई है, ना मुख्यमंत्री के खिलाफ, ना मिनिस्टर्स के खिलाफ, ना या केंद्र के मंत्रियों के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ, ना ही किसी तरह का हम कह सकते हैं कि भड़काऊ भाषण दिए गए। तो इस मंच के जरिए सिर्फ और सिर्फ छात्रों ने अपनी बात रखी है, वो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हो, वो चाहते हैं कि इस पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आए, मेरिट के बल पर लोगों को नौकरियां मिली। यही वजह है कि दिल्ली के प्रोटेस्ट में और रांची के प्रोटेस्ट में इतनी अंतर है और इसकी इतनी चर्चाएं भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोटेस्ट को ना सिर्फ बीजेपी बल्कि एजेएसयू, लेफ्ट की जो पार्टियां हैं उनका भी सपोर्ट है, इसके अलावा जयराम माथुर ने भी इसको सपोर्ट किया है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इस प्रोटेस्ट को व्यापक समर्थन है और सरकार की तरफ से भी कल यह अपील की गई थी, जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था रात 8 बजे करीब और कहा था कि लोकतंत्र में संवाद के जरिए ही समाधान हो सकता है और हम छात्रों से अपील करेंगे कि वो डायलॉग के लिए आए। और ये सवाल जब हमने छात्रों से आज किया तो उनका साफ कहना था कि डायलॉग के लिए हम तैयार हैं और हम डायलॉग कर भी रहे हैं, लेकिन एसएससी सीजन जैसे एग्जाम्स में अगर बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई है और यहाँ पर एक परंपरा बन गई है कि लोग धांधली करके नौकरियां लेते हैं और फिर वर्षों वर्षों तक मामला कोर्ट में लंबित रहता है और वो नौकरियां करके रिटायर हो जाते हैं। हाँ। ये अब नहीं चलेगा। अब अगर कोई गलत तरीके से नौकरी लेगा तो बिल्कुल मनीष, और यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से क्या तस्वीरें और निकलकर सामने आती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।